हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 75। अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक है सोशल मीडिया। अब इसका आज का टॉपिक है व्हाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैटर। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ सेट होता है ये बताना है। डिजिटल वीडियो देखते समय डायरी पेन लेकर के बैठें। डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। अर्थात मार्केटिंग पर फोकस रखना है। मार्केटिंग का मतलब क्या है? जैसे सेल, प्रोडक्ट, प्रमोशन, गुड एंड सर्विसेज, टारगेट लीड्स लाना। मार्केटिंग और सेल अलग अलग होता है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर करना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो सकें, अट्रैक्ट कर सकें। टू अट्रैक्ट कस्टमर, इट इज़ मार्केटिंग। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। होर्डिंग्स, सोशल मीडिया पर ऐड दिखाते हैं। अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जो या जैसे लोगों को बताते हैं वो मार्केटिंग है। जब आप कस्टमर को हैंडल करके प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो यह सेल है। ब्रांडिंग आता है। ब्रांडिंग का मतलब जब कस्टमर को आवश्यकता हो तो आपका नाम, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का नाम याद आना चाहिए, तो ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में ब्रांडिंग किट होती है, जैसे टेक्स्ट, कलर, लोगो आदि। बिजनेस की सफलता 7 फैक्टर पर डिपेंड करता है, 7P पर। ये 7P से स्टार्ट होते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, USP यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। आपका प्रोडक्ट मार्केट के अन्य प्रोडक्ट से अलग कैसे है, क्या कितना अलग या बेहतर है तथा कितना और कैसे बेहतर है। ये यूनिक स्पेशल प्रपोजिशन है। मार्केट में गैप फाइंड करो, उसे फिल करो, बेहतर फिल करो। USP बेहतर होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के USP पर काम करना चाहिए। फिर नंबर 2 है प्राइसिंग। आपकी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बैलेंस में रखना है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर हो जाएगा, और यदि बहुत कम होगा तो भी लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे उसकी क्वालिटी पर। ठीक है। तीसरा है प्लेस। अब प्रोडक्ट सेल कहाँ करोगे ये निर्धारित करना है। टारगेट ऑडियंस की जगह है पर सेल करोगे, सही प्लेस का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। अर्थात सही प्लेस कहाँ पर, आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर रहता है। ऑनलाइन बेहतर मिल सकता है या ऑफलाइन बेहतर मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आखिरकार आप अपने बिजनेस के लिए प्लेस, जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है, तो उसके लिए सही जगह को सेलेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। गलत जगह यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ पर रिस्पांस आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। नंबर 4, पीपल। जो कस्टमर को सर्विस प्रेजेंट करते हैं, अर्थात एम्प्लॉई। पीपल में आपके एम्प्लॉई आते हैं, इसलिए एम्प्लॉई बेहतर होना चाहिए। उनकी सर्विस, कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए, तभी वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी वे सेल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 5, प्रोसेस। आपका ओवरऑल प्रोसेस कैसा है, प्रत्येक प्रकार एक्शन का प्रोसेस कैसा है। आप ऑप्शन के लिए प्रोसेस सरल और बेहतर होना चाहिए ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो, न कि ट्रस्ट ब्रेक हो। ओवरऑल प्रोसेस बेहतर होना चाहिए। अर्थात यदि आप कोई ऑफ़र दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं या कोई रिटर्न पॉलिसी है, तो उसको लेकर के आपका प्रोसेस बेहतर होना चाहिए ताकि लोग जब उस प्रोसेस में आएँ तो उन्हें एक बेहतर एक्सपीरियंस हो। इससे आपके प्रति या आपके प्रोडक्ट के प्रति या सर्विस के प्रति या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के प्रति एक
ट्रस्ट बिल्ड होता है। नंबर 3, फिजिकल एविडेंस। कस्टमर को वो दिखाओ जिससे कस्टमर को बेहतर फील हो, वैसा महसूस कराओ जिससे कस्टमर को बेहतर फील हो। जहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है वहीं ट्रांजैक्शन आसान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस कस्टमर का बेहतर होना चाहिए। जब कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा तभी ट्रांजैक्शन आसान होगा या तभी कस्टमर रिपीट होगा। फिर नंबर 7 है प्रमोशन, अर्थात लोगों को पता कैसे चलेगा, इसे हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कहते हैं। अर्थात 7 नंबर पर आता है प्रमोशन। इस प्रकार से किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए ये 7 P महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइजिंग, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 पीपल, नंबर 5 प्रोसेस, नंबर 6 फिजिकल एविडेंस, नंबर 7 प्रमोशन। अब इस प्रमोशन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नंबर 2 ऑनलाइन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का वो तरीका जो लोग पहले यूज़ करते थे, जैसे न्यूज़पेपर या टीवी आदि में विज्ञापन देना, ये ज़्यादा बजट वाले मार्केटिंग, अर्थात ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तथा ये जो लोकेशन, जेंडर, एज आदि के बेस पर टारगेट नहीं कर सकते थे। अर्थात जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी यह लोकेशन, जेंडर, एज आदि के बेस पर टारगेट नहीं कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये डेमोग्राफी के आधार पर मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। इसमें आप कस्टमर ट्रैक नहीं कर सकते। समय के अनुसार मार्केटिंग का तरीका बदलना होता है। लोकल बिजनेस के लिए आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक बेहतर विकल्प है। ऑनलाइन मार्केटिंग को मोबाइल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है। जब आप इंटरनेट का यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट सर्विस का प्रचार प्रसार करते हैं या बेचते हैं तो वह ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग 2 प्रकार की होती हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिसे हम फ्री मार्केटिंग कह सकते हैं, इसमें मार्केटिंग करने के लिए कुछ भी पैसा पेड नहीं करना होता है। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग है जहां मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में मेटा ऐड, गूगल ऐड, ईमेल मार्केटिंग आदि आते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ये सब इनऑर्गेनिक मार्केटिंग आते हैं। लिंक्डइन ऐड, पिनरेस्ट ऐड, स्नैपचैट ऐड पेड मार्केटिंग है, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक मार्केटिंग है। जहाँ पर भी मार्केटिंग करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है वो सभी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग हैं। यहाँ पेशेंस नहीं रखना पड़ता है, तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि आपका बिजनेस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग पर निर्भर है तो स्वाभाविक बात है कि इसकी कास्ट बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है कि समय के साथ ही साथ आपको रिटर्न मिलना कम हो जाए, अर्थात कन्वर्जन रेट कम हो जाए। इसलिए ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कॉस्टली हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जहां आपको मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, जैसे SEO ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। सोशल मीडिया, इसे यूज़ करने के लिए पैसा नहीं देना होता है। कंटेंट मार्केटिंग, ये सभी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ऑनलाइन प्रेजेंस को बेहतर बनाना जरूरी है, क्योंकि यदि एक से अधिक समान ऐड 2 बिजनेसमैन दे रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक बात जिसकी ऑनलाइन उपस्थिति बेहतर होगी उसका कन्वर्जन रेट अधिक होगा। इससे ब्रांड भी बनता है। सभी जगह ब्रांड कांस्टेंट होना चाहिए। इम्प्रूव विजिबिलिटी, ट्रस्ट बिल्डिंग, ऑथेंटिक ऑनलाइन प्रेजेंट होना चाहिए। अर्थात ये आपका जो अपनी विजिबिलिटी है इसे इम्प्रूव करते रहना ही चाहिए।
रहना चाहिए और ऑनलाइन उपस्थिति आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो ये था बात कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 75, जिसका टॉपिक था कि व्हाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैटर। सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह ऑर्गेनिक मार्केटिंग का माध्यम है। अर्थात सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग का माध्यम है, अर्थात इसमें मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। जबकि इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया पर यदि आप मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए यह एक फ्री मार्केटिंग है। इसलिए सोशल मीडिया सीखनी चाहिए, सोशल मीडिया का मैनेजमेंट करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।